बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हफिजा कवल बलोचिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले मशक हेडलाइंस। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर कमाल खान ने कहा है कि अल्लाह हमें इस मुक़द्दस महीनों में हिदायत दे ताकि मामलात को संजीदगी से लें। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने कहा है कि दुश्मन ममालिक अमन मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहते हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई बयान में सानिहा 12 मई के शोहदा को उनकी 14वीं बरसी के मौके पर भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी बयान में कहा गया है कि ताजरान और कारोबारी तबके से ताल्लुक रखने वाले मेहनत कशों का मुआशी इस्तेहसाल और नारावा सलूक काबिल मजम्मत है। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना अब्दुल वासी ने कहा है कि ईद के बाद सूबाई हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर होगा। सूबाई वजीर PHE वासा हाजी नूर मोहम्मद खान दुमर ने मस्जिद अक्सा में निहत्ते फ़लस्तीनी नमाजियों पर रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में हालिया इजरायली जाहिलियत का शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। शीरानी में कोरोना वैक्सीन के लिए सेंटर्स का क़याम। सेंटर्स में कोरोना से बचाव की वैक्सीन दस्तयाब है। हजारों की तादाद में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दालबंदी में कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई शदीद है। तीसरे रोज भी सरहद बंद रही। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी और 2 शहीद हो गए। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कमाल खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ बातों की हद तक नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ रखने वाले मंसूबों पर काम कर रही है। अवाम कोरोना वायरस को संजीदगी से लें और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अगर हम भी थोड़ा सा हिस्सा डालें तो हमें क्यों शर्म आती है। अगर हम कचरा उठा नहीं सकते तो कम से कम उसे फेंकना भी नहीं चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कोयटा में तरक्याती मंसूबों की तफसील शेयर करते हुए कहा कि बहुत से छोटे छोटे कामों का मैं जिक्र नहीं करता और पूरे बलूचिस्तान में भी मंसूबों में कैंसर का पहला अस्पताल, कार्डियक अस्पताल BMC, नया 120 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल, नया नवाकेली अस्पताल, चाइल्ड कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर के अलावा और दीगर 3 डैम्स और बहुत कुछ शामिल है। उन्होंने कोरोना वायरस से वफात पाने वालों के लिए दुआ। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात वक्ती हैं जिन्हें जल्द हल कर लिया जाएगा। भारत अफगानिस्तान के अमन मुज़ाकरात कामयाब होने नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से वो यहाँ दहशतगर्दी करवा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगाना मजबूरी है। ये ताजरों का नहीं बल्कि आवाम की जान का मसला है जिस पर समझौता नहीं कर सकते। ये बात उन्होंने सिविल अस्पताल कोयटा, BMC अस्पताल और फातिमा जिन्ना अस्पताल कोयटा के कोरोना वायरस वार्ड्स और वैक्सीनेशन सेंटर्स के दौरे के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर सिविल अस्पताल कोयटा के MS डॉक्टर अरबाब कामरान कासी, BMC के MS डॉक्टर कामरान किचकी, MS फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल डॉक्टर नूरुल्लाह मूसा खेल भी मौजूद थे। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान अमन मुज़ाकरात में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। भारत बराह रास्त बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर मुलविस है। हालिया दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों की मजम्मत करते हैं। दुश्मन ममालिक अमन मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहते हैं लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई बयान में सानिया 12 मई के शोहदा को उनकी 14वीं बरसी के मौके पर भरपूर खराज अकीदत पेश करते हुए इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया है कि 12 मई के शोहदा ने जिस मकसद के लिए अपनी कीमती जानें कुर्बान की वो अब तक पूरा नहीं हुआ। 12 मई 2007 को रोशनियों के शहर कराची की सड़कें बेगुनाह पश्तूनों और दीगर ज़बानें बोलने वाले सियासी कारकुनों के खून से रंगीन की गई थी। इन सियासी कारकुनों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने ताकत के नशे में बदमस्त आमिर और उनके परवरदा फाशिस्ट तंजीम के आइन दुश्मन इकदामात के खिलाफ सड़कों पर निकलकर आज़ाद और खुदमुख्तार अदलिया, पार्लियामेंट और मीडिया की मजबूती के लिए आवाज़ें उठाईं। अफसोस है कि आज तक वो 12 मई के शोहदा को इंसाफ नहीं मिल सका। शोहदा ने अपने खून का नजराना देकर अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत के इस्तेहकाम को यकीनी बनाया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी बयान में कहा गया है कि ताजरान और कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मेहनत कशों का मुआशी इस्तेहसाल और नारावा सलूक काबिल मजम्मत है। सूबाई हुकूमत के अरबाब इख्तियार की हर धर्मी ने कोयटा और बलूचिस्तान के अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। बिलखुसूस ताजरान और मजदूरों को कोरोना की आड़ में ज़हनी खौफ से दो चार करना काबिल अफसोस है।
मौजूदा हुक्मरान जो स्मार्ट लॉकडाउन के दावे करते थे, अब आमराना रविश और जिद की आड़ में आए रोज झूठे मन घड़त बयानात और मजाकरात की आड़ में आम आवाम को ज़हनी खौफ में मुब्तला कर रहे हैं। मौजूदा हुक्मरानों को अवाम से कोई सरोकार नहीं। कोरोना वायरस जो मौजूद है, लेकिन हुकूमत अगर चाहती तो SOPs पर अमल करते हुए ताजरान को हिदायत जारी करती और उनके कारोबार की इजाज़त देती और ताजिर बिरादरी का मुआशी कत्ल ना होता। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत की नाअहली और बेहिसी की वजह से सूबे की मजमूई सूरत-ए-हाल खराब होती जा रही है। आए रोज टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान जैसे वाक़यात हो रहे हैं। बेरोजगारी और पसमानदगी की वजह से आम आवाम दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और कोरोना के नाम पर पूरे बलूचिस्तान भर को यरगमाल बनाकर ईद के मौके पर ताजिर बिरादरी और आम आवाम से दो वक्त की रोटी भी छीन ली गई है। ईद के बाद सूबाई हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर होगा। सूबाई वजीर PHE वासा हाजी नूर मोहम्मद खान दुमर ने मस्जिद अक्सा में निहत फ़लस्तीनी नमाजियों पर रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में हालिया इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइली हथकंडे फ़लस्तीनियों के अज़्म व हौसले पस्त नहीं कर सकते। क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में बेगुनाह फ़लस्तीनी नमाजियों पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ये सरजमीन हमेशा से फ़लस्तीनियों की है और रहेगी। इसराइल कभी भी अपने नापाक अज़ाइम और मकासद में कामयाब नहीं हो सकता। मसनून में दहशत गर्दों का पुलिस एहलकारों पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि हमारे बहादुर फोर्सेस, चाहे वो पुलिस, लेवीज हो या दीगर फोर्सेस हो, अपने आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। उन्होंने शहदा के दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की है। शिरानी में कोरोना वैक्सीन के लिए सेंटर्स का कयाम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रमजान बिलाल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शेख असमतुल्लाह मंदोखेल ने कोरोना वैक्सीन सेंटर्स का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट जुमा शिरानी और पैरामेडिक्स एहलकार भी उनके हमराह थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ सेंटर्स के दौरे के मौके पर लोगों में आगाही लाने के लिए हेल्थ और लेवीज फोर्स की मुश्तरका कमेटियां तश्कील देने की हिदायत जारी की ताकि कोरोना वैक्सीन करने के लिए लोगों में आगाही मुहिम चलाई जाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने BHU खान आलिम कैंप, RHC मानी ख्वाह, BHU शिरानी अब्दुल सत्तार सेंटर्स का मुआयना किया। सिविल अस्पताल कोयटा के MS डॉक्टर अरबाब कामरान कांची ने कहा है कि सिविल अस्पताल कोयटा के कोरोना मास वैक्सीनेशन सेंटर में 24 घंटे मरीजों के कोरोना टेस्ट और उन्हें कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। ये बात उन्होंने मंगल को कोरोना मास वैक्सीनेशन सेंटर सिविल अस्पताल के दौरे के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि वो सिविल अस्पताल में अब तक हजारों की तादाद में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है और ये अमल दिन रात जारी है। दालबंदी में कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई शदीद है। तीसरे रोज भी सरहद बंद रही। सरहदी हुकाम के मुताबिक इस वक्त सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी रेड अलर्ट है। कोरोना वायरस की शिद्दत और लहर की वजह से सरहदी इलाके सुनसान और वीरान पड़े हैं। सरहदी इलाकों तफ्तान, माशकिल, राजे और दीगर सरहदी इलाकों में ईरानी अशिया खुदोनोश की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। पाक ईरान सरहदों की बंदिश से हजारों पाकिस्तानी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज धार के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स सैदान शदीद जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, मगर वो जख्मों की ताप न लाते हुए चल बसा। इसी तरह कोयटा के इलाके सिबी रोड पर ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादम के नतीजे में एक शख्स बाबुल हलाक और उसका साथी जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। मजीद कार्रवाई मकामी इंतजामिया कर रही है। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मस्तूंग में RCT शाहराह पर चौथों के मकाम पर नामालूम अफराद ने गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में हेड कांस्टेबल इमदाद अली और कांस्टेबल नजीर अहमद शहीद हो गए। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों के हमले में मोबाइल कार ड्राइवर मौज़ाना तौर पर महफूज रहा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।